बलिया में एक इंजीनियर युवक ने पुलिस के द्वारा बेरहमी से मारने पीटने का लगाया गंभीर आरोप। मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के चतुरसंठी किशोर की है। पंडित नंदलाल गुप्ता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि होली के त्योहार में मैं अपने घर जा रहा था, तभी मेरी माँ रोती हुई मेरे पास आई, बोली बेटा घर पर पुलिस आई है, मुझे परेशान कर रही है। बस क्या था, इतना ही। मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग मेरी माँ को परेशान क्यों कर रहे हैं। इसी बात पर कांस्टेबल आग बबूला हो गए और मेरे साथ मारपीट करने लगे। उसके बाद पुलिस जीप बुलाकर मुझे बैठा लिया और थाने में ले जाकर बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे मुझे कई गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित इंजीनियर के पीठ पर और चेहरे पर कई गंभीर चोटें साफ दिखाई दे रही हैं। पीड़ित नंदलाल गुप्ता ने उच्च अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं हमारा समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अभी तो हम लोग चंद लोग आए हैं, अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो यहाँ पर बड़ा आंदोलन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। शैलेंद्र राजेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी। अभी आप कहाँ पे आए हैं और किस तरीके से? ये सिकंदरपुर थाना के अंतर्गत एक गांव है जहाँ के निवासी है नंदलाल गुप्ता जी। इनको पुलिस ने बर्बरतापूर्वक घर से उठा के और बिना किसी दोष के थाने में ले जाके और बहुत पीटा। मैंने तो इनके फोटोग्राफ्स जब देखे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे तो बड़ा मन उद्वेलित हुआ कि वैश्यों के साथ जो पूरे प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं बहुत ही गलत है। मैं उसी को लेकर इनके घर आया हुआ। अब आप किस तरीके से इनको न्याय दिलाने के लिए पार्टी के माध्यम से बात करेंगे? देखिए, अगर दोषी पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई नहीं हुई, इनका घर बराबर रोका जा रहा है बनने के लिए, अगर दोषी का जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उन पे पुलिस कार्रवाई, एसपी साहब कार्रवाई नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा बलिया में, जिसमें अभी तो सिर्फ कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, हजारों की संख्या में वैसे इकट्ठा होके और नंदलाल गुप्ता की लड़ाई सब मिलकर लड़ेंगे। नंदलाल गुप्ता है और मैं एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूं और मेरा गांव है चतुरसंठी किशोर, थाना सिकंदरपुर के अंतर्गत आता है। और होली के एक दिन पहले 13 तारीख को मैं यहाँ आया अपने परिवार के साथ होली मनाने के लिए और उसी दिन पुलिस फोर्स बुला ली और यहाँ आए और यहाँ से मुझे घसीटते हुए जीप में बैठाया। उसमें 6-7 पुलिसकर्मी पहले से बैठे हुए थे और बहुत मारा हमको। समझो इतना मारा मेरे कान पर कि मैं थाने पहुंचे मुझे कान से सुनाई देना बंद हो गया। कैसे 20 से 30 थप्पड़ सर पर मारा, कान पे मारा, पीठ पर मारा, मेरा मोबाइल छीन लिया। जब मैंने उनसे कहा कि जो उसमें इंस्पेक्टर मौजूद थे, नरेश मलिक थे, और जो मार रहा था उसका नाम था राजन यादव, और उसके अलावा 6 से 7 पुलिसकर्मी थे। मैंने उन लोग बहुत मिन्नत की, बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मार क्यों नहीं, जब थाने ले जा रहे हैं। लेकिन उसमें सब लोग गाली गलौज करते हुए बोल रहे कि चलो थाने में तुमको सिखाते हैं और तुमको सबक सिखाते हैं, तुम्हारी इंजीनियरिंग हो रही है, और बहुत भद्दी गालियां दे रहे थे। उसके बाद मैं एसएचओ महोदय के सामने पेश किया गया। वहां मैं बहुत पोलाइटली उनको बता रहा था कि सर ऐसी घटना हुई, मैं तो बाहर नौकरी करता हूं, मेरे वृद्ध माता पिता यहाँ रहते हैं, जस्ट मैं होली के दिन आया और उन्होंने हमारी माँ के साथ बदसलूकी की। और जब मैंने उनसे पूछा किस कारण से आया है, जो पूरा विस्तार में जो अभी मैं बताया, उसके बाद से वो मेरे साथ ही बदसलूकी करने लगे और उन्होंने बहुत, मैंने माँ के नाम पर मैं यहाँ बोल नहीं सकता कैमरे पर, इस तरह गाली दी। उससे मेरा भी स्वाभिमान जग गया और मैंने ये कहा कि गाली मत दो। मैंने भी उनको तूतड़ा किया, मैं स्वीकार करता हूँ गाली। उसके बाद उन्होंने मुझे धक्का देने लगे, हाथापाई पे उतर आए। तो जस्ट मैं पीछे हट रहा हूँ, जस्ट मैंने ऐसे हाथ चलाया जो उनको लगा भी नहीं। तो ये बात सुन करके जो दरोगा जी भड़क गए, तुम पुलिस के साथ गर्मी दिखाओगे, और वही बोले हमको कि ले चलो इसको सीधा करो। और 4-5 पुलिसकर्मी, मतलब मुझे सर से कोई हाथ पकड़ा था, कोई मुंह पे मार रहा था, कोई लात से मार रहा था, बहुत हमको मारे। उसके बाद अंदर ले जा करके थाने में हथकड़ी लगा दिए, जहां से आप लोग सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से आप लोग देख सकते हैं किस समय पर हमको ले गए हैं, कहाँ रखे हैं, क्या क्या किए हैं, वो सारा सीसीटीवी की फुटेज में होगा। उसके बाद अंदर ले जा करके हमको तुरंत हथकड़ी पहनाया, मेरा बेल्ट निकलवाया, मेरा जूता निकलवाया, और उसके बाद से हमको लातों से वहां मारने लगे। वहां पे मैं कहा कि मैं अभी, मेरे घर के लोग, मैं खड़ा था, बोले कि बैठ नहीं तो मारेंगे, और लास्ट से मेरे मुंह पर मारा। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं बैठ गया, शांत हो गया। मेरा फोन तो छीन लिए थे वो लोग,
फिर मैंने देखा कि राजन यादव और उसके कुछ साथी फिर मेरी तरफ आए और एक कमरे में ले गए। और वहां जब कमरे में जब मुझे बैठाया तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आंख बंद करके थोड़ा सा मैं विपश्यना करने लगा, क्योंकि मैं थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इतनी भद्दी गलती की तेली तमोली साले योगा करोगे और आकर मेरे मुंह पर हाथ से तो इधर मारा और लात से मतलब बूट से मेरे चेहरे पर मारा। तो सोचिए इतनी सेवेजरी, मतलब मैंने एक इंग्लिश में कहावत है कि मतलब आई हैड सिन्ड बट वाज माई सिन सो ग्रेट दैट आई डिजर्व दिस पेनल्टी। हाँ, मारपीट जितनी हुई है मेरे साथ, इतनी गंभीर चोटें आई, अंदरूनी चोटें आ रही। कान से तो मुझे एक कान से एकदम नॉर्मल सुनाई दे रहा है, एक से लग रहा है कोई 1 किलोमीटर दूर से कोई चिल्ला रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऊपर से कभी नाक से खून आ जा रहा है, चक्कर आ रहा है, सर में इतनी चोटें लगी। अब आप क्या चाह रहे हैं उस पूरे मामलों को लेकर? आप क्या चाह रहे हैं? क्योंकि मैं सभी अधिकारियों से के सामने मैटर रख दिया हूं। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो एसपी महोदय हैं या जिलाधीश महोदय है और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी और विपक्ष के नेताओं से भी मैं अपील कर रहा हूं कि जिस स्पेशली जब एसएचओ विकास पांडे जी के सामने मैं गया, उनके सामने हमको मारा गया, पीटा गया उनके निर्देश पर, तो उनके खिलाफ और जो राजन यादव और उसका एक अन्य सहयोगी और जीप में जो मौजूद पुलिसकर्मी थे 6 से 7, इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन पर विधिक कार्रवाई किया जाए, ये मेरी मांग है।